अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील। आज हम बात करेंगे फिर से शम्मस के बारे में। शम्मस 7वें, 8वें और 9वें घर में आपको कैसा रिजल्ट देगा। शम्मस को हमने दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया, एक अच्छा और दूसरा बुरा। जिन लोगों का शम्मस अच्छा हो, अपने दोस्त के घर में हो, अपने ही घर में हो या शरफ का हो, इसकी डिग्री भी अच्छी हो, तो ऐसे लोग शम्मस के अच्छे रिजल्ट को लेंगे। और जिन लोगों का शम्मस नीच का हो, दुश्मन के घर में हो या बुरे स्टार के साथ हो, ऐसे लोग शम्मस के नहस रिजल्ट को लेंगे। पहले हम बात करेंगे शम्मस के अच्छे रिजल्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे शम्मस के बुरे रिजल्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं शम्मस को। अगर शम्मस 7वें घर में अच्छी पोजीशन में पड़ा हो तो इंसान की हाइट ना बहुत बड़ी होगी ना बहुत छोटी होगी, दरमियानी हाइट का होगा। इंसान के पीले रंग के बाल होंगे, काली आंखें होंगी, इंसान की नेचर बहुत अच्छी होगी। लाइफ पार्टनर भी अच्छा होगा, लेकिन लाइफ पार्टनर थोड़ा गुस्से वाला भी हो सकता है। 7वें घर में शम्मस बैठा हो तो इंसान को पार्टनरशिप में फायदा मिलता है। इंसान की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलती है। लाइफ पार्टनर भी खूबसूरत होगा, अट्रैक्टिव होगा, लेकिन थोड़े गरूर वाला भी होगा। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर की बहुत केयर करते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं। 7वें घर में शम्मस बैठा हो तो ऐसे लोग हमदर्द होंगे, अपने लाइफ पार्टनर पर रुपया पैसा खर्च भी करते हैं। इनके रुपये पैसे का कंट्रोल इनके लाइफ पार्टनर के ही हाथ में होता है। शम्मस अगर 7वें घर में बैठा हो तो ऐसे लोगों को हम यही कहेंगे, यही एडवाइस देंगे कि आप पार्टनरशिप कर लें। आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, आप पार्टनरशिप में बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर शम्मस 7वें घर में नहस हो गया तो फिर ये 7वें घर में कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इंसान को लाइफ पार्टनर की खुशी नहीं मिलेगी। इंसान अपने लाइफ पार्टनर के साथ कभी खुश नहीं रहेगा। पहले तो ये शादी में डिले करवाएगा, शादी का सुख नहीं मिलेगा। अगर शादी हो गई तो फिर लाइफ पार्टनर के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े ही रहेंगे। जिन लोगों का शम्मस 7वें घर में नहस हो, ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग दिलकशी से महरूम होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, नीच होते हैं। इन लोगों का माइंड कभी भी सेट नहीं होता, हमेशा अपने माइंड, अपनी जुबान से, अपने मुंह से बुरे अल्फाज निकालते हैं। हर किसी के साथ गुस्से से बात करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से लोग डरते भी हैं इनके गुस्से की वजह से। गवर्नमेंट से ऐसे लोगों को फायदा नहीं मिलता। लाइफ पार्टनर की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना रहता है। ऐसे लोग नीच लोगों की हेल्प करते हैं और नीच लोगों के साथ ही अपने ताल्लुकात को बरकरार रखते हैं। बेटे से काफ़ी ज़्यादा खुशी ऐसे लोगों को नहीं मिलती। जहनी और जिस्मानी तौर पर परेशान होंगे। जिनसी तौर पर भी इंसान को बहुत सी बीमारियों का सामना रहता है। खुफिया बीमारियों का शिकार भी होते हैं। इंसान को खुशी नहीं मिलती, दौलत भी नहीं मिलती। इंसान के पास बहुत कम दौलत होगी। 25 ईयर में जाके इंसान दूसरे मुल्क जा सकता है, अपना काम कर सकता है। बहुत ज़्यादा कोशिश और बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी इंसान को इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितनी वो मेहनत करेगा। इंसान मेहनत तो बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन इंसान अपने रुपया पैसे को जमा नहीं कर पाएगा। रुपये पैसे के लिहाज से इंसान जीरो पे होगा, रुपये पैसे की बहुत कमी आएगी। गाड़ी का सुख इंसान को नहीं मिलेगा। मसलसल अपने लाइफ पार्टनर और लोगों के साथ लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रहेगा। मुखालिफ जिन्स के साथ ऐसे लोगों के रिलेशन भी होते हैं। बार बार ऐसे लोगों की इंसल्ट होती है। ऐसे लोगों की सोसाइटी में कोई भी इज्जत नहीं होती। लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं होगा, लाइफ पार्टनर दागदार होगा, लाइफ पार्टनर झगड़ालू होगा, सख्त मिजाज वाला होगा, अपनी राय को ही चलाने वाला होगा और अपनी ही मर्जी करने वाला होगा। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर जल्दी मर भी जाता है, लाइफ पार्टनर की जल्दी डेथ हो जाती है, शादी में भी लेट होगी। ऐसे लोगों के माशरे में लोग दुश्मन बन जाते हैं।
अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी इनकी दुश्मनी रहती है, लाइफ पार्टनर से अलहदा हो जाते हैं। अगर शम्मा सातवें घर में बैठा हो तो ऐसे लोगों की 2 शादियां भी होती हैं, एक से ज्यादा शादियों के योग भी बना देता है। लाइफ पार्टनर 50 to 52 ईयर तक ही रहेगा, इसके बाद लाइफ पार्टनर से ऐसे लोग अलहदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना रहेगा और शम्मा सातवें घर में बैठा हुआ नहस हो तो बहुत प्रॉब्लम इंसान को देगा। अगर शम्मा 8वें घर में आ जाए, अगर अच्छी पोजीशन में हो तो इंसान खुशगवार होगा, इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, मशहूर होगा, दूसरों के लिए मेहनत करने वाला होगा, इंसान उलमा किराम के लिए वक़फ़ होगा, उनकी केयर करने वाला होगा। ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा बहुत आएगा, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ऐसे लोग अपने रुपये पैसे से महरूम भी हो जाते हैं, झूठे हो सकते हैं, बदकिस्मत हो सकते हैं, हमेशा मुश्किलात में रहेंगे, लड़ाई में हुनरमंद होंगे, कभी भी ऐसे लोग मुतमिन नहीं होंगे, क्योंकि 4 के 6, 8वें 12वें घर में कोई भी स्टार आ जाए, बेशक वो शर्फ का ही क्यों ना हो, लेकिन साथ में वो नेगेटिव रिजल्ट जरूर देता है। इंसान को गैस्ट्रो प्रॉब्लम, खुफिया बीमारी का शिकार कर देता है, इंसान बहुत ज्यादा बीमारियों का सामना करता है, इंसान के किडनी लीवर में भी ये प्रॉब्लम देगा, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है। बचपन के दौरान इंसान बहुत सी बीमारियों का सामना करेगा। अगर शम्मा 8वें घर में नहस हो तो फिर ये 8वें घर से सारी चीज़ों को नेगेटिव कर देगा, इंसान परेशान होगा, गरीब होगा, बुरी आदतों वाला होगा। ऐसे लोगों का रुपया पैसा चोरी हो सकता है या अपनी हमाकत की वजह से, अपने गरूर की वजह से रुपये पैसे से महरूम भी हो जाते हैं। इंसान झूठ बोलने वाले बदकिस्मत होते हैं, बुरे करैक्टर वाले होते हैं, बहुत होशियार होते हैं लेकिन हमेशा मुश्किलात में ही रहते हैं, लड़ाई झगड़े में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग कभी भी मुतमिन नहीं होते, दूसरी औरतों के साथ इन लोगों के नाजायज ताल्लुकात भी होते हैं, नीच लोगों की खिदमत करते हैं, दूसरे मुल्क में ये लोग चले जाते हैं, बहुत ज्यादा दुश्मन होंगे। शम्मा 8वें घर में बैठा हो तो इंसान को बार बार बीमारी देगा, लंबी बीमारी भी देगा। इंसान के अपने लाइफ पार्टनर के अलावा दूसरी औरतों या अगर लड़की की कुंडली है तो इसके दूसरे लोगों के साथ रिलेशन होंगे, खुफिया रिलेशन ऐसे लोग बहुत रखते हैं। शम्मस अगर 8वें घर में बैठा हो, नहस बैठा हो तो ऐसे लोग गरीब घराने में पैदा होते हैं और गरीब घराने में ही ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है। जिस्मानी मुश्किलात का सामना बहुत रहता है, इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, ऐसी प्रॉब्लम का सामना करता है कि इंसान मुश्किलात से तंग आ जाता है, अपनी लाइफ से तंग आ जाता है। अगर शम्मस नामे गार्ड में अच्छी पोजीशन में पड़ा हो तो फिर ये नामे गार्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इंसान खूबसूरत होगा, अट्रैक्टिव होगा, अपनी फैमिली का खैरख्वाह होगा, दूसरों पर यकीन करने वाला होगा, बहादुर होगा, सच्चा होगा, मजहबी होगा, अच्छे करैक्टर वाला होगा, अच्छे काम करेगा, इंसान अपनी लाइफ में बहुत नाम और शोहरत हासिल करेगा, इंसान के अंदर लीडर जैसी क्वालिटियां होंगी। नामेगार में शम्मस बैठा हो तो इंसान को दूसरे मुल्क से भी फायदा मिलता है, इंसान अपना नाम दूसरे मुल्क में भी बनाता है, बहुत इंसान अब दुनिया में एक अपना नाम बनाता है। जिन लोगों का शम्मस नामेगार में बैठा हो अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं, अपने फादर की केयर करने वाले होते हैं, फादर के साथ हमेशा जुड़ के रहते हैं, फादर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, इंसान रुपये पैसे की भी इंसान को कभी कमी नहीं आएगी, औलाद के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, इंसान रिसर्च में कामयाब होगा, इंसान खुदा, मज़हब, अल्लाह अपने पर बहुत यकीन करेगा, इंसान मजहबी लोगों की केयर करने वाला होगा, अपनी फैमिली का लीडर हो सकता है। नामेगार में शम्मस बैठा हो तो इंसान को हर तरफ से तरक्की और कामयाबी देता है। शम्मस हम्मल या असद या कोस में हो तो ऐसे लोग इंजीनियर या फौज में जा सकते हैं, लेकिन अगर यही शम्मस नामेगार में नहस हो गया तो फिर ये आपके साथ क्या करेगा।
अगर नावेगार में शम्मस नहस हो तो इंसान बदकिस्मत होगा, इंसान की स्टडी पूरी नहीं होगी, इंसान का बुरा करैक्टर होगा, जहनी तौर पर बेचैन होगा, इंसान के माइंड में कभी भी अच्छी सोच, अच्छी थॉट इंसान के माइंड में नहीं आएगी। इंसान जहनी तौर पर परेशान होगा, बदतमीज होगा, हर किसी के साथ बदतमीजी करेगा और इसकी बदतमीजी की वजह से ही ऐसे लोगों के पास कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करता। शम्मस नावेगार में नहस बैठा हो तो ऐसे लोगों के अपने फादर के साथ नहीं बनेंगे, अपने फादर की भी ये मुखालफत करेंगे, इंसान की किस्मत अच्छी नहीं होगी। किस्मत को अच्छा करने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लाइफ पार्टनर या अपने फादर से ऐसे लोगों को कभी भी मोहब्बत नहीं मिलती, हर किसी की मुखालफत करते हैं। बीवी के रिश्तेदारों की भी ये मुखालफत करते हैं। बीवी के मामू और आंटी के साथ भी ऐसे लोगों के ताल्लुकात हमेशा ख़राब रहते हैं। कमज़ोर होगा, बीमार होगा, फैमिली के रस्म व रिवाज की केयर नहीं करेगा, अपने मज़हब को छोड़ के, फैमिली मज़हब को छोड़ के इंसान कोई और मज़हब इख्तियार कर लेगा, यानी हर बात में ये अपनी फैमिली की भी मुखालफत ही करेगा। इंसान बचपन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करेगा, दरमियानी उम्र में जाके इंसान को बीमारियों का सामना भी रहेगा। आज हमने बात की शम्मस 7वें, 8वें और 9वें गार्ड में कैसा रिजल्ट देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।